25 जून को 36 साल पहले इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी लगने के पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने फिर से इमरजेंसी की याद दिला दी है। कांग्रेस और उसकी सरकार का तानाशाही रवैया सामने आया है। ये कांग्रेस की सरकार का घोर अमानवीय चेहरा है। आज आम आदमी की बात करने वाली कांग्रेस जो भाषण में कांग्रेस का साथ आम आदमी के साथ वो बताते थे, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, आज कांग्रेस का हाथ आम आदमी के जेब से आम आदमी के गले तक पहुंच गया है। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के जेब और गले पर है। जिस तरह से उन्होंने रसोई गैस का दाम 50 रुपये, डीजल का दाम 3 रुपये और गरीबों की चिंता करने की बात करने वाली कांग्रेस ने जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग किरासन तेल का उपयोग करते हैं उस पर भी 2 रुपये रेट बढ़ा दिए। कांग्रेस को आम आदमी की फिक्र नहीं है। आम आदमी के घर का बजट का घाटा कैसे बढ़ जाएगा इसकी फिक्र नहीं। आज कांग्रेस कंपनियों की फिक्र में दुबली हो रही है। और वित्त मंत्री से मामूली वित्त मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री और इनका समूह इसको मामूली वृद्धि बता रहे हैं। उनको ये जवाब देना होगा कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो तेल के दाम अस्थिर रहते हैं और रिजल्ट के पहले बढ़ा दिए जाते हैं। अगर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है तो फिर सरकार के मंत्री बैठक क्यों करते हैं? अगर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है तो फिर सरकार दाम बढ़ाने की वृद्धि क्यों करती है? देश में ऐसे ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई कांग्रेस लोगों को जहां भ्रष्टाचार का जख्म दे रही है उस पर ये तेल गैस के दाम बढ़ाकर उस जख्म पर नमक छिड़क रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। हम कांग्रेस की सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस को चेतावनी देना चाहते हैं कि आम आदमी के साथ मजाक करना बंद करे। अब आम आदमी की बात करने का कोई नैतिक अधिकार भी कांग्रेस और उसकी सरकार को नहीं बचा है। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उनकी खूबियों में सबसे बड़ी खूबी एक महान अर्थशास्त्री देश को प्रधानमंत्री के तौर पर मिला है, ये प्रचार किया गया। लेकिन उनका अर्थशास्त्र उनके लिए तो काम आया कि वो प्रधानमंत्री बन गए,
लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र देश के लिए काम नहीं आया। आज पूरे देश में कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है, देश का खजाना बढ़ा हुआ है, लेकिन आम आदमी का खजाना खाली करने में ये कांग्रेस लगी हुई है। हम लोग इस मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सारे जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है और हम ज़रूर चाहेंगे कि तुरंत बढ़े हुए दाम को वापस लिया जाए और आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अपनी जिम्मेदारी से भागने में माहिर है कांग्रेस। सवाल ये है कि आज राज्य के कई टैक्सेस को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले रही है। राज्यों की जो आमदनी के साधन हैं उनमें भी केंद्र सरकार कई तरफ से दखल दे रही है। सवाल ये है कि ये खुद दाम घटा नहीं रहे और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से सटाए। भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है कि राज्य और केंद्र को केंद्र की तरफ से पहल होनी चाहिए, इस पर कंसेंसस होना चाहिए। ये कई राज्य की आर्थिक हालत कई स्टेट में कैसी है इसको देखना चाहिए, उसके बाद निर्णय करना चाहिए। जहाँ तक ममता बनर्जी ने अपने यहाँ घटाया है तो क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके यहाँ था, इसलिए अभी भी उनके राज्य में भी, उनके राज्य बंगाल में अभी भी और राज्य के मुकाबले ज़्यादा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कांग्रेस राज्य की तुलना में टैक्सेस कम है। अभी मुंबई में और दिल्ली में और केरल में सबसे ज़्यादा है। इसलिए हमने कहा कि कांग्रेस ही बयान देते वक्त भूल जाते हैं कि कई राज्य में उनकी भी हुकूमत है। वो हर बार टीवी डिबेट्स में जाकर और मीडिया के सामने जाकर ये कहते हैं कि राज्य भी कुछ करे तो हम करेंगे। ये जो आज गैस का दाम बढ़ाया है, भारत के इतिहास में कभी भी 50 रुपये सिलेंडर कभी भी गैस का दाम नहीं बढ़ा। ये अन्यायपूर्ण है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।